नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया अब बांग्लादेश के साथ आएंगे। क्या ये साथ आएंगे? क्या बांग्लादेश भी मक्का पैक्ट ज्वाइन करेगा? क्या बांग्लादेश भी इस्लामिक नाटो बनाएगा? ये क्वेश्चंस हर जगह हेडलाइंस गैदर कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप, मैं, हम सब एक चीज के लिए बिल्कुल सर्टन हो जाएंगे कि ये भारत के ईस्ट के लिए है, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए है। मैं आपको लगभग एक साल से ये वार्निंग बहुत क्लियरली, बहुत ब्लंटली दे रहा हूं कि सारा गेम कश्मीर के थिएटर से चेंज होके, शिफ्ट होके सिलीगुड़ी कॉरिडोर और भारत के नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है। और अब ये बहुत एम्पली क्लियर होगा, मैं आपको हेडलाइंस बताऊंगा, बट याद से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इंडिया के ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज्यादा क्योस लाने वाला है। एंड इट्स नॉट द टाइम टू बी डिफेंसिव, इट्स नॉट द टाइम टू कॉल बांग्लादेश की यार बांग्लादेश ऐसा मत कर, यार देख बांग्लादेश बात कर ले, या फिर सुन पाकिस्तान बात कर ले। इट्स टाइम टू गिव अ मैसेज टू इंडियाज नेबरहुड कि भाई आप हमें लाइटली मत लीजिए। वी हैव डन टू मच ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। वी हैव बीन टू सॉफ्ट फॉर टू लॉन्ग। इंडिया नीड्स टू टेल that we bloody believe in hard power, we bloody have the hard power, and we'll bloody deploy the hard power. When push comes to shove, your country will cease to exist. तो ये मैसेज आज भारत की तरफ से नहीं जाता है। अभी हम डिप्लोमेसी पे हैं, बट वेरी सून इफ दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, you'll see the hard power deployment to the hardest possible measure. और जो छोटी कंट्रीज हैं वो इसमें फालतू में घुन की तरह रगड़ी जाएंगी। एंड आई एम जस्ट रेफरिंग टू द ओनली कंट्री जो कि भारत का टॉयलेट है, एंड दैट्स बांग्लादेश। स्टेटमेंट देखिए आप, स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। एंड वी आर बेगिंग टू मच, वी आर, अरे प्लीज आ जा तारिक रहमान, बात कर ले। व्हाट द हेल, क्यों बात करनी है इस बंदे से? क्यों इसको बिजली देनी है? क्यों इसके साथ ट्रेड करना है? Just cut some pieces, get the Northeast some beaches and get it done with. This country, ये भाई म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टेटमेंट देखिए, बांग्लादेश हैज केप्ट ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की डिफेंस पैक्ट। ओ माय गुडनेस, इंडिया टुडे कह रहा है ये, saying any decision will be based on national interest। ये कह रहे हैं बांग्लादेश फर्स्ट। इससे बेटर अपने सिर पे टैटू करा लो, डस्टबिन फर्स्ट, Bangladesh first. PM Tariq Rahman is also expected to visit Riyadh at the invitation of Saudi Crown Prince. Go and beg where you feel like. Don't threaten India. You don't even understand that a simple state will take on Bangladesh. You don't understand the economic prowess that India is. Any which way. पॉजिटिव अप्रोच। बांग्लादेश के तटपुंजिया मिनिस्टर अब भारत को यह बोल रहे हैं कि भाई हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ मक्का पैक्ट की तरफ देख रहे हैं, हम भाई इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहां देखिए, ये हेडलाइन में देखिए, बांग्लादेश नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, बांग्लादेश फर्स्ट। हुमायूं कबीर कह रहा है कि भाई हम बांग्लादेश फर्स्ट लेके चलेंगे। ओके भाई। फर्स्ट पोस्ट लिखता है, कुड बांग्लादेश ज्वाइन द इस्लामिक नाटो, व्हाट दैट वुड मीन फॉर इंडिया? इट्स वेरी सिंपल, इट विल थ्रेटन इंडिया। यह भारत के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बे ऑफ बंगाल में एक ऐसा मिलिट्री इंटेलिजेंस पोस्चर ले रहा है कि इंडिया विल बी फोर्स्ड इनटू अ बॉक्स। बट विल इंडिया बी एक्चुअली बॉक्स्ड? भाई चाइना जो नहीं कर पाया तो तू सोच रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलके ये टटपूंजी हरकत कर लोगे? नो, द बॉक्स विल बी पुट ऑन योर हेड। यू डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कब कहां से बॉक्स आएगा, सिर पे डाल दिया जाएगा, नहीं समझ आएगा। नहीं तो बांग्ला लैंग्वेज में धुरंधर देखो, समझो। These things are going above head now. ये टेंजेंशियल मोशन में चल चुका है। बांग्लादेश पीएम्स इंडिया विजिट, राष्ट्रपति भवन रिकॉल्स नोटिस। भाई अनसर्टेनिटी नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ही इज नॉट कमिंग टू इंडिया। उसके बाद देखो, बांग्लादेश पीएम्स इंडिया विजिट स्लिम विदाउट म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके, चांस ही नहीं है कि भाई ये आए। भाई मैं तुझे ये कह रहा हूं कि भारत में बहुत ज्यादा प्यार नहीं है तुम लोगों के लिए, ठीक है? Now that so many Bangladeshis are working in India, ठीक है, taking away our jobs, our economic rights, our fundamental rights of commerce, of trade, of doing business, ठीक है, ये बहुत अनफेयर चल रहा है भाई। बांग्लादेश ने भारत के ऊपर 2 राइडर्स रखे। कैन यू इमेजिन?
बांग्लादेश एक तटपुंजिया कंट्री भारत को कह रही है दो कंडीशन पे हमारा प्रधानमंत्री भारत विज, ओ भाई गेट लॉस्ट, हु इज कॉलिंग यू, भाड़ में जाओ भाई। कह रहा है उसका पहला कंडीशन है कि हमें शेख हसीना का रिटर्न चाहिए। नाउ दिस इज द टाइम वेयर आई टेल यू, नाउ वी हैव टू डिप्लॉय, नाउ वी हैव टू डिप्लॉय, not overtly, not भाई army, no, 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 no armed forces as of now, but you have to deploy whatever assets are there, they have to be deployed। खतरा, फियर, डर वो दिन रात होना चाहिए। एवरीवन शुड वॉच behind their shoulder, behind their back कि चल क्या रहा है। एंड दिस गाय इज नो गुड, ठीक है, तारिक रहमान इज नो गुड। अब ध्यान से देखिए, एवरीथिंग काउंट्स इन इंडियाज कैलकुलस। जयशंकर साहब ने कहा कि आप मक्का पैक्ट में जुड़े, आप इस्लामाबाद पैक्ट बनाए, आप कराची पैक्ट बनाए, आप कॉक्स बाजार पैक्ट बनाए, एवरीथिंग विल बी एडेड इन योर कैलकुलस। जब आपका जो ब्लड रिपोर्ट बनेगा तो उस ब्लड रिपोर्ट में हम ये सब कुछ कैलकुलेट करके देखेंगे। एट द एंड वी हैव टू वर्क फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। एंड अगर किसी भी कंट्री के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और वहां पे हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट ही फुलफिल नहीं हो रहे, म्यूचुअल मतलब तेरा भी कुछ फायदा होगा, मेरा भी कुछ फायदा होगा, इफ इट इज ओनली गिव गिव गिव, देन व्हाई वुड इंडिया गिव? बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद इनसे पूछा गया कि भाई मक्का पैक्ट से हुआ क्या है इंपैक्ट, तो उन्होंने कहा लुक एट व्हाट दे हैव डन। Pakistan is at war, absolutely. Saudi Arabia is at war, absolutely. Turkey keeps on fighting regional wars, absolutely. What has Makkah Pact done? क्या इन्होंने आपस में अपने वेपन्स दे दिए, अपने फाइटर पायलट्स दे दिए, अपने फाइटर जेट्स दे दिए? So all that talk and no action is what Makkah Pact is all about. They are all trapped in one or the other problem. But now is the time that we should analyze all these situations for ourselves. प्लीज अब इन चीजों को सीरियसली लीजिए। जस्ट लुक एट व्हाट काठमांडू इज बीन डूइंग। काठमांडू मतलब नेपाल, नेपाल हमारा भाई। अब नेपाल इज नॉट इन कंट्रोल, नेपाल इज नॉट इन कंट्रोल कि नेपाल में कौन आता है, वो इंडिया कैसे आता जाता है। इन द रिसेंट पास्ट वी हैव सीन कि बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, अभी मैंने आपको बांग्लादेश के वो मॉड्यूल्स बताए, मैंने आपको बंगाल के वो मॉड्यूल्स बताए, हर जगह एक कंट्री का नाम आ जाता है बार बार, नेपाल। पोरस बॉर्डर्स, ओपन बॉर्डर्स। तो नेपाल कुछ भी कहे, हमारा कितना भी अच्छा भाई हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, नेपाल इज नॉट एबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल विल कम थ्रू नेपाल इनटू इंडिया, और ये अब डेटा वाइज प्रूवन है कि नेपाल बॉर्डर इज पोरस, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें नेपाल की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। इनफैक्ट ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे कि अगर आपको बिहार में शराब वगैरह मिल रहा है तो उसमें नेपाल का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें नेपाल में बिजनेस हो रहा है, उसमें नेपाल में पैसे कमाए जा रहे हैं। गॉट इट? और नेपाल खुद में एक जेंजी रेवोल्यूशन के बाद, एक जेंजी प्रोटेस्ट के बाद आया है, जिसे वो आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया। आज वही जेंजी नेपाल में और केओस बालेन शाह के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल पे आ जाइए। वेस्ट बंगाल थैंकफुली यहां पे क्रैकडाउन चालू है, बट अनफॉर्चुनेटली बिहार सरकार ऐसा कोई क्रैकडाउन नहीं कर रही। बिहार सरकार फंसी हुई है, वही अपनी पुरानी कि कब तक गरीबी जाएगी, कब तक गरीबी आएगी, व्हाटएवर, है ना। इट्स नॉट वर्किंग इट्स पार्ट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। आपको जो बिहार के नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं वहां पे एक स्वीपिंग एक्शन लेना ही पड़ेगा, जिसका कि डायरेक्ट कनेक्ट आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। जस्ट लुक एट दिस पार्ट, द गेटवे टू सिलीगुड़ी, दिस एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट बिहार, सीमांचल, यहां पे कोई काम नहीं हो रहा एब्सोल्युटली। ये चाहे आप अररिया किशनगंज की बात कर लें, यहां पे आपको एक मैसिव नेशनल सिक्योरिटी क्रैकडाउन की जरूरत है। बंगाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स इसे कॉपी कर सकते हैं। अब आ जाइए आप ईस्ट में, थोड़ा सा आप ईस्ट आते हैं तो आपको यहां पे नॉर्थ में सिक्किम दिखेगा और यहां पे भूटान दिखेगा। अब भूटान के साथ ये है कि भूटान कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि वो डिप्लोमेटिकली चाइना के साथ और यूएस के साथ एंगेज करे, और भूटान चाहता है एक मैक्सिमम प्रेशर सिंड्रोम में, जिसमें वो फंसता हुआ दिख रहा है कि वो भारत और बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके बीच में फंस जाता है। और जैसे ही वो फंसता है तो भूटान इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स ओन वे
लेट मी टेल यू, कंसिडर दिस एज एन अर्ली वार्निंग। बट भूटान कंटिन्यूसली ये कोशिश कर रहा है कि उसे एक कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक छोटा सा रास्ता मिल जाए, ताकि वो इस प्रेशर में ना पड़े। डू नॉट फॉरगेट कि भाई रीसेंट टाइम्स में अगर आप चाइना साइड से कहानियां देखें, तो आप पुरानी कहानी देख लीजिए गलवान डोकलाम की, ठीक है, डोकला प्लेटू की, या फिर आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश से जो कहानी आ रही है। अरुणाचल प्रदेश से ये कहानी अचानक से अकस्मात आने लगी, और सो मच सो कि जो एक्स होम सेक्रेटरी है वो ये कहानी बता रहे हैं ट्विटर पे कि भाई चाइना हमारी जमीन में घुस गया है, अरुणाचल प्रदेश में घुस गया है, इंडियन आर्मी ने कुछ नहीं किया, हमने उनको आने दिया, हम वहां थे ही नहीं। ऐसी कहानियां बन रही हैं अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश के खुद बच्चे ये वीडियोस बना रहे हैं। सो ये आपको कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं, ये सिग्नल्स को आप आइडेंटिफाई करें। भूटान, मैंने क्या कहा, वो अपनी डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं और उसको थोड़ा सा ऐसा कहें डीलेवरेज करना चाहता है भारत के साथ। अरुणाचल प्रदेश से ऐसी कहानियां आती हैं कि भाई चाइना आपके बॉर्डर में घुस गया है, 1 लाख किलोमीटर खा गया है एंड ऑल दैट। उसी टाइम में आपको दिखेगा कि जो प्रेशर है वो सिक्किम और भूटान के बिल्कुल सेंटर में है। आपको बताना चाहिए डोकला प्लेटो पे वो था, है और रहेगा। एलएसी हमेशा चार्ज्ड है और रहेगा, आप इसको कभी भी लाइटली नहीं ले सकते। नेपाल, मैंने आपको कहा, एक कॉन्डुइट है। बिहार, मैंने कहा, निकम्मे की तरह काम कर रहा है। बिहार सरकार इज एन एब्सोल्यूट फेलियर। वेस्ट बंगाल सरकार इज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और अब इन दोनों का काम देखते हुए आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इधर आए तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश एक अलग गुल खिला रहा है बिल्कुल इस एरिया में। इस एरिया में वो चाइना और पाकिस्तान को इन्वाइट करके, बिल्कुल यहां पे इनवाइट करके, बहुत सारी इंटेलिजेंस मीटिंग्स, बहुत सारी इंटेलिजेंस विजिट्स, जब भी कोई पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस से आता है तो उसकी विजिट रंगपुर में जरूर होती है, लाल मुनीर हाट तक जरूर होती है। और ये एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैं फ्लैग कर चुका हूं अलग अलग वीडियोस में। और यहां पे आप एक एयरबेस एक्टिवेट करना चाहते हैं जहां पे आप पाकिस्तानी और चाइनीज मेन एंड एसेट्स डिप्लॉय करना चाहते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को आप यहां डिप्लॉय करना चाहते हैं, बिल्कुल, ताकि आप वो डेटा कलेक्ट करें और वो डेटा चाइना और पाकिस्तान के पास कंटिन्यूसली रिले होता रहे। मतलब एक रियल टाइम सर्वेलेंस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, व्हाट इज मूविंग इन, व्हाट इज मूविंग आउट। सो ये जो धीरे धीरे कंस्ट्रेन किया जा रहा है ना, इसकी जो सीमा है वो बढ़ते जा रही है। ओके, अब आ जाइए आप असम मेघालय। बिकॉज ऑफ अनयूजुअल रीजंस, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे असम के बारे में, मेघालय के बारे में, तो आपको दिखेगा असम मेघालय के बीच में कुछ टैक्सी का बवाल हो रहा है। यहां पे मत आओ, वहां पे मत आओ, रेस्ट्रिक्शंस। और उसी तरीके से मैंने मेघालय से एक न्यूज देखी कि भाई यहां पे एक बहुत बड़ा बाइक मार्च, एक बाइक रैली निकली थी। सर्च करिए ये सारी कहानियां, ये कहानियां ऐसे ही नहीं होती। आप जब पूरे प्लॉट को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एज वी स्पीक, क्योंकि भारत में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ते जा रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब नहीं है भारत में। तो अब आप देखेंगे कि जहां जहां प्रॉब्लम हो सकते हैं वहां वहां आपको प्रॉब्लम दिखेंगे। एनी विच वे, असम बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर्टिकुलरली असम एसटीएफ जिस तरीके से काम करती है इन कोऑर्डिनेशन विद भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और साथ ही साथ इन कोऑर्डिनेशन विथ वेस्ट बंगाल पुलिस, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाउ कम डाउनवर्ड्स, कम डाउनवर्ड्स, तो आपको एक चीज समझ आएगा कि आप यू लुक एट त्रिपुरा, यू लुक एट मिजोरम, यू लुक एट मणिपुर, यू लुक एट नागालैंड। अब यहां पे पॉज कर जाइए, असम ये अरुणाचल प्रदेश को इग्नोर कर दीजिए, असम को इग्नोर कर दीजिए। अब आप ये 4 स्टेट्स को देखिए, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अब आप सोचिए कि यहां पे बिल्कुल पड़ोस में, मिजोरम के पड़ोस में, एक साइड में आपको चिन रेबल्स लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, और दूसरे साइड में आपको बंदरबन डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे, और दूसरे साइड में आपको कॉक्स बाजार चिट्टागोंग दिखेगा, जहां पे अब पाकिस्तान की कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस विजिट्स हो रही हैं, कंटिन्यूअस विजिट्स हो रही हैं। तो यहां पे पाकिस्तान, बांग्लादेश और उनकी इंटेलिजेंस गुरों के साथ बैठ के बड़े बड़े आर्म्स का काम कर रही है। आप समझ जाएंगे, यहां पे पाउडर का गेम हो रहा है, गन्स का गेम हो रहा है। ओके, इसके कारण आप देखेंगे कि मिजोरम में 40,000 से ज्यादा इलीगल शरणार्थी वो आ चुके हैं, और जिनका बायोमेट्रिक एनरोलमेंट तक हम कर चुके हैं, और उनको हम राशन भी खिला रहे हैं आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंगल। मणिपुर आज तक जल रहा है, मणिपुर में आज तक स्टेबिलिटी नहीं आई है। मणिपुर में एक नया एंगल खुल गया है, और वो एंगल है, पहली लड़ाई हो रही थी मैती वर्सेस कुकी में, और अब जो लड़ाई है, अब जो कॉन्फ्रंटेशन है, वो कुकी वर्सेस नागा में है। और ये कुकी वर्सेस नागा वर्सेस मेती, ये जो पूरा गेम चल रहा है, इसके कारण ये 3 स्टेट्स के जो लोग हैं, मैं स्टेट्स नहीं कह रहा, स्टेट के जो लोग हैं, उनका जो दिल है वो इस इशू से कनेक्ट हो रहा है।
इसका मतलब धीरे धीरे एक स्टेट से जो बीमारी है वो दूसरे स्टेट में स्प्रेड हो सकती है। यहां 40,000 चिन शरणार्थी है, यहां नागाज रहते हैं और लड़ाई है किसके बीच में? अभी कुकीज और नागाज के बीच में। और जिसे हम चिन कह रहे हैं, मिजो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये सब एक ही है। चिन कुकी जो फैमिली, सिंगल फैमिली। और यहां पे द नागा फैमिली, जिसमें कि अलग अलग सब ट्राइब्स भी हैं। तो अगर मणिपुर का जो बवाल है वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो वो आपके इन दो स्टेट्स को भी इनगल्फ करने की कैपेसिटी रखता है। और इस ऑपरच्यून मोमेंट में जहां पे चाइना 80% आपके वेपन सप्लाई कर रहा है, चाहे पाकिस्तान की बात हो चाहे बांग्लादेश की बात हो, वहां पे बात होती है कि हम एक मक्का पैक्ट साइन करेंगे। और इस मक्का पैक्ट में बेसिकली पाकिस्तान क्या देगा? न्यूक्लियर अम्ब्रेला। आपको मैं एकदम वो चीजें जो न्यूज में नहीं बताई जा रही, नहीं बोली जा रही, वो मैं आपको बताता हूं। What will Pakistan provide? A nuclear umbrella, a nuclear deterrence. What will Saudi Arabia provide? Money, 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 oil money, petrodollars. What will Turkey provide? Turkey will give you the drone tech, counter drone tech, EW. And what will China provide? Whatever you need, my son. और अब इन सारी चीजों में बांग्लादेश वांट्स टू एंटर। सो आप मुझे एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश ये गेम बिना मक्का पैक्ट के ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में कर रहा है, कॉक्स बाजार चिट्टागोंग में कर रहा है, और उसके बाद भारत के ऊपर कंडीशन रख रहा है कि शेख हसीना वापस करोगे तभी मैं तुम्हारे देश आऊंगा, तो भाई भाड़ में जा तू और तेरे बांग्लादेशी। भाई डोंट कम टू इंडिया। हु इज आस्किंग यू टू कम टू इंडिया? जबरदस्ती भिखमंगे की तरह यहां पे आएगा, यहां पे भी भीख मांगेगा। यू गो टू सऊदी अरेबिया, वहां पे भीख मांग। तुर्की जा, वहां से ड्रोन ले। पाकिस्तान जा, वहां पे जर्नैलों की जाके धूल मिट्टी चाट ले। जब सब कुछ कर लेगा और चाइना से आशीर्वाद मिल जाएगा, से देन कम बेगिंग टू इंडिया कि डोंट कट अस इनटू 3 पार्ट्स। जब सब मिल जाए ना तो आ जाना। सब जब बोल दें कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये इस्लामिक नाटो है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हिट करो, और उस टाइम में तुम्हें समझ आएगा वेयर डज बांग्लादेश एग्जिस्ट, कहां है बांग्लादेश। ठीक है। सो इंडिया एंड इंडियंस नीड टू नो दीज पॉस्चर्स कि ये पॉस्चर्स अकस्मात अचानक नहीं हो रहे। भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है, एज वी स्पीक बढ़ते जा रही है। व्हाट स्टार्टेड विथ नीट culminated into CJP, culminated into the resignation, culminated into the weakness of handling these protesters who abused the prime minister, abused every other culture, Indic civilization. They were left. Guys, Gen Z hai, cute hai, abuse. And now we have another volley, that is the debate on reservation, which will get murkier. We have elections coming up, and so you expect कि भारत का जो पूरा एनर्जी है, ताकत है, वो इस इनस्टेबिलिटी को काउंटर करने में लगा रहेगा, इलेक्शन मशीनरी को बनाने में, बिगाड़ने में लगा रहेगा। पॉलिटिकल पार्टीज विल कीप ऑन फाइटिंग, एंड वाइल बांग्लादेश जैसी कंट्री, टटपूंजिया कंट्री, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की के साथ मिलकर भारत को थ्रेटन करने की कोशिश करेंगे। माय फ्रेंड, दैट्स द इंडिया रियलिटी फॉर यू। दैट्स कॉल्ड इंडिया फर्स्ट। हम इसलिए कॉम्प्रोमाइज होते हैं क्योंकि भारत के अंदर और भारत के बाहर दीमक है। हम इसलिए कॉम्प्रोमाइज होते हैं क्योंकि वी डोंट केयर एनीथिंग एक्सेप्ट गोइंग फॉर एन इलेक्शन, विनिंग एन इलेक्शन, मेकिंग मनी, देयर ऑफ। If you really care about Bharat, this is the place that you need to look at. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।